बिटकॉइन और इथेरियम अगला मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के देखते हैं। और बाप रे बाप, हमने बिटकॉइन को यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखा है, ऊपर $45,000 की लेवल तक, और हमने उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और अब हम वापस नीचे आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम फिर यहाँ से ऊपर जाकर 45,000 की लेवल को तोड़ के ऊपर जाएंगे या फिर हम वापस नीचे आने वाले हैं। तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूँ पाई 5x5 में ज़िंदा हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं दुबई में नहीं हूँ। असल में मैं इस वक्त चिली में हूँ। तो मेरे यहाँ चिली आने के पीछे बहुत लंबी कहानी है, कैसे मैं यहाँ पहुँचा वगैरह वगैरह। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो वहाँ पर मैं इसके बारे में और ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, वहाँ मैं चिली के बारे में बहुत सारी बातें करूँगा आपसे। तो ठीक है, अब बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। तो बिटकॉइन को इस बड़े से रनअप के बाद वापस तो आना ही था, और अब हम बात करेंगे कि अगली इसकी मूव क्या होगी, अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा और हम इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसे ट्रेड करना, क्योंकि इस वक्त का समय जो है वो थोड़ा सा पेचीदा समय है। हम अलग समय में ज़िंदा हैं। इस वक्त हमारे पास एक जंग चल रही है इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच में, और जो अमीर हैं रशिया के वो लोग इस वक्त बिटकॉइन खरीद रहे हैं भारी मात्रा में। तो अब चार्ट्स को देखकर ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि बिटकॉइन यहाँ से कहाँ जाने वाला है। क्या इसमें एक पंप आएगा या फिर हम नीचे जाएंगे। तो चलिए आज हम इसी को फिगर आउट करने के लिए इन चार्ट्स पर चलते हैं। तो बिटकॉइन में एक टर्न अराउंड आ रहा है 38.2 की फिबोनाची वाली लेवल पे, और वो है लगभग 41,000 की लेवल। तो हमने यहाँ से एक बाउंस खाया और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हमारे पास एक मूविंग एवरेज भी है इसी पॉइंट पे। मेरे ख्याल से ये 200 वाली मूविंग एवरेज है। चलिए मैं देखकर एक बार पता लगाता हूँ। जी हाँ, ये 200 वाली मूविंग एवरेज है। हमने वहीं से बाउंस खाया है और अब हम ऊपर गए हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ यही होगी कि बिटकॉइन 38.2 वाली ये लेवल के ऊपर बना रह सकता है या नहीं। अगर ये रह सकता है तो मेरे ख्याल से ये फिर वापस ऊपर चला जाएगा लगभग 45,000 की लेवल तक। तो अगर हमने थोड़ी बहुत कमज़ोरी देखी यहाँ पर इस चार्ट में, जब ये वापस ऊपर जा रहा होगा, तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छी साइन नहीं होगी बिटकॉइन के लिए। मेरे ख्याल से इसे बहुत ज़्यादा फास्ट और फ्यूरियस होना पड़ेगा। अगर हमें 43,000 की लेवल के आसपास एक कमज़ोरी देखने को मिलती है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो हाँ, $43,600 की जो लेवल है ये मेरे ख्याल से अच्छी लेवल नहीं है। ये हमें एक रेजिस्टेंस दे सकती हैं यहाँ ऊपर जाने में, और हम वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अगर हम रिजेक्ट हो गए तो हम और ज़्यादा नीचे यहाँ आ सकते हैं, और फिर हम नीचे आ सकते हैं लगभग 35,000 की लेवल तक। और जैसा मैंने उस दिन कहा था, मेरे ख्याल से ये इस वक्त सबसे बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है बिटकॉइन के लिए, अगर हम इसी रेंज के अंदर बने रहें जो है 35,000 से 45,000 के बीच में। इस रेंज में अगर बिटकॉइन बना रहा तो बिटकॉइन के लिए एक बुलिश उम्मीद जिंदा रहेगी फिलहाल के लिए, जब तक बिटकॉइन एक बेयर मार्केट मोड में है, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी बेयर मार्केट मोड में है। भले ही अगर आप कहें कि अरे यार हम तो यहाँ पर पंप खा रहे हैं, पंप मिल रहा है हमें यहाँ पर, कि हमें तो यहाँ पर पंप मिल रहा है, लेकिन अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अभी भी एक डाउन ट्रेंड वाले मोड में है। तो अब अगर हम 45,000 की लेवल के ऊपर पहुँचें और वहाँ से ऊपर उसे तोड़कर निकल जाएं, तो हम इस डबल बॉटम को कंफर्म कर लेंगे, इस डब्ल्यू पैटर्न को कंफर्म कर लेंगे, और फिर वहाँ से हम काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। पर मेरे ख्याल से ज़्यादा आशंका इसी चीज़ की है कि हम एक रेंज में बने रहें यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया 35 से 45,000 के बीच की रेंज। और दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ध्यान देना चाहिए कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक हम इसी रेंज में बने रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें चार्ट पे तो, और अभी हम मार्च में हैं, मार्च तक हम इसी रेंज के अंदर हैं, देखो आप। तो अब अगर हम खबरों पर देखें दुनिया की, जैसे यूक्रेन में कुछ चीज़ें हो रही हैं, या रशिया में कुछ चीज़ें हो रही हैं, या कनाडा में लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, तो इन कारणों की वजह से अगर बिटकॉइन 45,000 की लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से सिचुएशन में इतना ताजुब नहीं होगा मुझे, क्योंकि लोग अपने पैसे को बचाने के लिए बिटकॉइन में डाल रहे हैं। तो बिटकॉइन में एक पंप आ सकता है इसकी वजह से। तो अगर आप रॉक एंड ब्रेनर इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा होगा कि हमें एक सेल सिग्नल मिला इस बहुत खूबसूरत बाय सिग्नल के बाद, जो हमें यहाँ नीचे मिला था। तो अगर आपने ट्रेड लिए है तो आपने काफ़ी मुनाफे कमाए होंगे यहाँ पे, और आप काफ़ी आसानी से इसी तरीके से पैसे बना सकते हैं रॉक एंड ब्रेनर का इस्तेमाल करके। और आप जा सकते हैं payments.rockenbrainer.io पर, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भले ही हमेशा ये एक सेल सिग्नल या बाय सिग्नल आपको सही समय पे नहीं दिखा सकेगा,
लेकिन बहुत बार और सही समय पर ये दिखा देता है एक बाय सिग्नल या एक सेल सिग्नल, तो आप इससे काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स कर सकते हैं और काफ़ी मुनाफे आप इससे कमा सकते हैं। तो चलिए अब इथीरियम पे चलते हैं। तो इथीरियम में नीचे हमने एक बहुत ही खूबसूरत बाय सिग्नल देखा और उसके बाद ऊपर आकर हमने एक सेल सिग्नल देखा और अब हमने एक बहुत ही ज़रूरी रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर तोड़ा है जो है $2700 की लेवल, और उसे तोड़कर हम नीचे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल बहुत ज़रूरी थी। पहले ये रेजिस्टेंस थी, फिर ये सपोर्ट बनी और अब ये थोड़े समय के लिए सपोर्ट दे रही थी प्राइस को, लेकिन उसके बाद हमने उस सपोर्ट को तोड़ दिया और अब हम नीचे आ गए। और ये यहाँ पर शायद से एक नया ट्रेंड बना रहा है। अगर हम इस लाइन को कुछ इस तरीके से रखें, पुराने 2 बॉटम्स पर या पुराने 3 बॉटम्स पर अगर हम किसी तरीके से इस लाइन को बना पाए तो मेरे ख्याल से ये एक नया ट्रेंड हो सकता है। अभी ये बताना थोड़ा मुश्किल है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर हो सकता है कि एक नया ट्रेंड हो इथीरियम के चार्ट के लिए। अगर ये लाइन ये पुराने वाले बॉटम से भी कनेक्ट हो जाती तो ये एक और अच्छा ट्रेंड कंफर्म बता देता हमें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हम इस पॉइंट से आगे बाउंस खाते हैं तो हम इस लाइन को भी तोड़ के ऊपर चले जाएंगे $2700 की, जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो अब फिबोनाची पे भी देखते हैं कि कौन सी लेवल्स हमारे लिए यहाँ ज़रूरी होगी। यहाँ टॉप पर इसे रखेंगे और वहाँ से एक्सपांड करेंगे। तो फिबोनाची की जो 38.2 की पॉइंट थी वो हमारे पुराने सपोर्ट जिसे हमने तोड़ा उसके एकदम आसपास थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 2700 की लेवल पे ही है 38.2। तो अभी अगर हम बुलिश बने रहना चाहते हैं तो हमें 38.2 के ऊपर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इथेरियम को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर जूम आउट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है और एक चीज़ इतनी अच्छी नहीं हो रही है। अच्छी क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम हायर लोज देख रहे हैं तो वो एक अच्छी साइन है, लेकिन इतने सारे हायर हाइज हम नहीं बनते हुए देख रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से अप ट्रेंड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक अप ट्रेंड बने, पर फिलहाल नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड बनते हुए दिखा, यहाँ जहाँ हमने हायर हाइज और हायर लोज देखे। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम एक अप ट्रेंड बनाना चाहते हैं तो $3270 की लेवल को तोड़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर एक अप ट्रेंड इथेरियम के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से बनेगा, जब हमें एक और हायर हाई देखने को मिलेगा। इथेरियम बुलिश हो जाएगा अगर ये होता है तो। ठीक है, तो इथेरियम के लिए इतना ही। अब फटाफट से एक नजर डालते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे। तो दोस्तों, डोमिनेंस देखकर मैं जानता हूँ आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि हमने यहाँ पर एक दूसरी बेरिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखी है। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाई और अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि जब हम यहाँ पहले यहाँ पर मार्केट क्लियर था, यहाँ से हमें पता था कि यहाँ अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन फिर बिटकॉइन डोमिनेंस सीधा ऊपर नहीं गया, उसने ये कुछ किया, यहाँ पर नीचे ये थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से पंप खाया। तब मुझे लगा कि हम 45 परसेंटाइल की लेवल को तोड़कर ऊपर चले जाएंगे, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। फिर हम थोड़ा नीचे आए, फिर इसी तरह ऊपर गए। तो ये जो यहाँ पर 2 बेरिश डाइवर्जेंसेस बनी है, ये देखकर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इस चार्ट पे बिटकॉइन डोमिनेंस पे इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, तो यहाँ से हम नीचे आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। और 39% की लेवल को तोड़कर हम और नीचे जा सकते हैं। और अगर वो होता है दोस्तों, तो वो एक बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन सीजन होगा हमारे लिए और मज़ा आ जाएगा फिर तो। और इस सिनेरियो की सबसे ज़्यादा आशंका है इस वक्त, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता ना कि मार्केट में क्या होने वाला है, मैं बस आपको एक परसेंटेज दे सकता हूँ कि ये होने की आशंका ज़्यादा है। और अगर आप क्रिप्टो बबल्स को देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा पंप आने लगा है। आप देख सकते हैं ये वेव्स, टॉन, ये सारे छोटे छोटे ऑल्ट कॉइन्स अब थोड़ा थोड़ा गेन कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़े समय में एक बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिले। और बिटकॉइन डोमिनेंस में अगर हमने 39 परसेंटाइल की लेवल को तोड़ा और नीचे आ गए तो 100%। आप इस क्रिप्टो बबल्स में सिर्फ ग्रीन कलर देखोगे, हरा कलर, लाल कलर गुम हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। काफी बढ़िया ऑल्ट सीजन ये हो जाएगा, पर उसके लिए हमें 39% को तोड़ना जरूरी है। एक बार हमने 39 को तोड़ा, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कीजिएगा कि यहाँ से आप जो प्रॉफिट कमाएं वो आप बिटकॉइन में कमाएं, क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है।